नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल जुगनू खबर न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। अयोध्या एवं चारधाम से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस का उपवास, सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। काशीपुर। अयोध्या के श्री राम मंदिर तथा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से जुड़े चढ़ावे और सोने के प्रबंधन को लेकर उठे विवादों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय गिरिताल मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए। एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के चढ़ावे और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुशर्रफ हुसैन, ब्रह्मपाल सिंह इंदुमान, अरुण चौहान, सुभाष पाल और त्रिलोक सिंह अधिकारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। कार्यक्रम में एडवोकेट उमेश जोशी, चंद्रभूषण डोभाल, संदीप चतुर्वेदी, शुभम उपाध्याय, इंदर सिंह खाती, सुरेश शर्मा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। चोरी के मामले में इस देश में और विदेशों में जो राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम, उनके मन को दुख पहुंचाने का काम किया है और पूरे देश को संसार करने का काम इस चंदा चोरी के प्रकरण में देखने को आया है। लाखों करोड़ों के यहाँ पर जेवरात और नकदी चोरी हुई है, लेकिन ना सीबीआई उसके लिए काम करती है, ना ईडी काम करती है। सब भारत सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस विषय में जांच करने की कोई जहमत नहीं उठाई। कहीं ना कहीं उनको संरक्षण देने का काम करा जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा ही ये ट्रस्ट बनाई गई थी। इस ट्रस्ट में कोई और पार्टी के लोग नहीं थे, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे। सिर्फ जो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जो आरएसएस चाहती थी, उनको चुन चुन के इस ट्रस्ट में उतारा गया, उस ट्रस्ट के मुख्य पदों पर उनको लाया गया। तो आखिर जब इस राम मंदिर में अगर चोरी हुई है और उसके लिए जो घोटाला हुआ है, इसका पूरा उत्तरदायित्व तो ट्रस्ट का है ना। ट्रस्ट पूरे तरीके से ईमानदारी से इस बात को बताए कि जो चोरी में इसमें जो बड़े बड़े नेता लेते हैं, कहाँ इसका चोरी का पैसा कहाँ तक है। देखिए, जो 10-12 हज़ार की सैलरी पाने वाले लोग थे, उनकी तो हैसियत नहीं है। तो करोड़ों करोड़ रुपए का चंदा गायब हो जाए। जो 100 चांदी की ईंटें, 200 चांदी की ईंटें जो 1-1 किलो की थी, काकभूषण जी थे 5 करोड़ की लागत की 1 किलो की जड़ी रामचरितमानस थी, 1000 चांदी के फूल थे। अगर एक आम आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती कि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पे डाका डाला जाए, लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण भी दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार लिप्त भी इसमें है। इसका पूरा खुलासा ईडी और सीबीआई कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई केवल सरकारों को तोड़ने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी करती है, वोट चोरी करती है, सरकार चोरी करती है, सीट चोरी करती है। हम सब लोग मंदिर प्रांगण में आज इसलिए बैठे हुए कि भगवान राम उनको ऐसे सद्बुद्धि दे, इस देश के लोगों की से धर्म के नाम पे जो लोग वोट मांगते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बंद करें। देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो मंदिर सुरक्षित नहीं कर सकता, भगवान राम की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता। वो इस देश की क्या महिलाओं की रक्षा करेगा, क्या युवाओं की रक्षा करेगा, क्या इस देश की सीमाओं की रक्षा करेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज हम बैठे हुए सांकेतिक उपवास पर बैठे, और जो राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण है, उस संबंध में हम मंदिर में आए। ईश्वर से हमने आराधना की कि हे प्रभु, ऐसे लोगों की सजा मिले जो आपके मंदिर में चोरी कर रहे हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है और ट्रस्ट भी इन्हीं का है, इन्हीं के सब लोग बैठे थे, इन्हीं के सब लोग वहां थे। आज ये एक बात हमसे कहने लगते हैं कि अरे विपक्ष वालों, तुम सबूत दो। अरे जब सारी चीजें तुम्हारी हैं, मंत्री तुम्हारा, संतरी तुम्हारा, और क्या नाम है, ट्रस्ट तुम्हारी, सारी चीजें तुम्हारी, सबूत दूसरा आदमी देगा कोई? बताइए, है ये तो बड़ी सोचनीय प्रश्न है कि इस तरीके की बातें करना ये जो गले से नहीं उतरती है।
ये बातें कभी गले से नहीं उतरती है। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि चोरी हो गई, ऊपर से जो सबूत दे वो चोरी पकड़वाए, सारी चीजें तुम्हारी ऊपर से, तुम हमसे सबूत मांग रहे हो। अरे भाई, देश की जनता सब जानती है, सब लोग जान चुके हैं जो चोरी हुई है उसमें वही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने चोरी करवाई है। आज हमने ये देखा कि इन्होंने एक छोटे से कर्मचारी जो वहां अंदर था उसको तुमने लगा दिया। अरे जो असली चोर है उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? जो है उनके ऊपर FIR लॉन्च करवाइए, उनको पकड़िए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देश की जनता अब सब समझ चुकी है और जान चुकी है। 150 करोड़ की आबादी है, मतलब 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है देश के अंदर, और जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये लोग जो हैं जब चंदा चोरी करवा सकते हैं तो देश के हित का क्या काम करेंगे। रामचंद्र की चढ़ाई कौआ मोती का श्री रामचंद्र जी ने सिया से ये बात कहकर कहते कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि लोग कहीं कहीं आज वो कलयुग आ चुका है। जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी कहते हैं, सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार कहते हैं, श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं और पूरे देश में धर्म की राजनीति करते हैं। प्रत्येक देश के देशवासियों को आपस में गुमराह करके लड़ाने का काम करते हैं। आज ऐसे लोगों ने श्री राम के मंदिर पर चोरी की। ये पहली बार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आप देख रहे हैं पिछले 12 सालों से, तब से निरंतर मंदिरों में चोरी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व चुप बैठा हुआ है और लगातार इन चोरियों में अपनी हिस्सेदारी जनता के समक्ष दिखा रहा है। केवल जनता को समझने की देर है। इससे पूर्व में भी आपने देखा वैष्णो देवी मंदिर पर चोरी का मामला, बद्रीनाथ मंदिर पर चोरी का मामला, बाबा केदार के द्वार पर चोरी का मामला, सबरीमाल मंदिर पर चोरी का मामला, तिरुपति बालाजी में प्रसाद में चोरी का मामला, तमाम चोरी के मामले निरंतर चल रहे हैं। तो हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपने देखा जब विपक्ष इस मुद्दे के लिए जवाब मांगता है तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत हो तो सबूत पेश करें। ट्रस्टी आपके, मंदिर में बैठे हुए कर्मचारी आपके, खाता आपने खुलवाया, नोट गिनने वाले आपके, कैमरा बंद आप करवा रहे हैं, कैमरा खुलवा रहे हैं और सबूत देना विपक्ष। ये सबूत आपको देने पड़ेंगे देश को। ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया, हो सकता है ये देश का सबसे बड़ा घोटालों में शामिल हो। इसके बावजूद भी जो मुख्य लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। छोटे लोगों को और कर्मचारियों के ऊपर रिपोर्टें दर्ज करी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि देश की जनता समझिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे धर्म के नाम पर जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको जवाब देने का काम निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता जरूर करेगी। देखिए, काफ़ी पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि चौकीदार चोर, और तब इन लोगों ने इतनी मजाक पूरे देश में बनाई थी उस बात की। लेकिन आज जो हमारे नेताजी ने कहा चौकीदार चोर है, जब चौकीदार, देश का चौकीदार, प्रदेश का चौकीदार या पहरेदार या सेवक या उन्हें कुछ भी कहिए, जो मुखिया बैठे वो स्वयं चोर बन जाएंगे तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? बाबा केदार और का तो पहले ही जो 2.5 किलो सोना वो चोरी कर चुके, कितनी आवाजें हुई, मगर क्या किया प्रदेश के मुखिया? कुछ नहीं। जनता की भावनाएं आज इतनी आहत हो चुकी हैं। देखिए, जो लोग अपनी दिल की भावनाओं से, गहरी आस्था से सोने की ईंट चढ़ाते हैं, सोने की चांदी चढ़ाते हैं, हीरे के आभूषण भगवान राम पर चढ़ाते हैं, भगवान केदार के पास भी जो है, पहले देखिए समितियाँ होती थी, वहाँ से गरीब जनताओं को लोन तक दिया जाता था। कांग्रेस की सरकार रही है 2003 से 8 तक, 2012 से 16 तक, तो उन समितियों से जो काम हुआ करता था बहुत ईमानदारी से हुआ करता था। मगर आज देश में लूट का बोलबाला है और उस लूट से क्या करते हैं? उस लूट से आपको विधायक खरीद रहे हैं, उस लूट से आपको संसद खरीद रहे हैं। देश के विकास से इनको कुछ नहीं लेना देना। शिक्षा का क्या हाल है, चिकित्सा का क्या हाल है, इस बात से कोई परवाह नहीं है। लेकिन परवाह एक है कि वो जो कुर्सी है उस पर निगाह है, ताकि फिर से प्रदेश को लूट पाए, देश को लूट पाए। आज जो है जनता की भावनाओं को अपनी गहरी ठेस पहुँचाई और न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है? बहुत ज़्यादा आहत है। पेपर लीक के घोटाले आप देख लीजिए, पहले कब होते थे? थोड़ा बहुत परेशानियां देखी, कठिनाइयां कहीं आती जब सरकार से, लेकिन आज तो सुनियोजित तरीके से जो लूट मची हुई है उससे पूरे देश को इन्होंने
विश्व में हमारी बहुत बड़ी गिरगिरी हो रही है देश की और हमारे प्रदेश की। जिस तरह से पूरे पहाड़ इन्होंने खोखले कर दिए। अब 2 बारिश नहीं हुई है, देखिए बारिश वैसे ही नहीं हो रही है, मानसून वैसे ही बहुत कमजोर है, लेकिन एक बारिश होते ही जो 4 धाम यात्री हैं और जो सड़कें हैं, आप उद्घाटन करके चलते हैं सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, आप उद्घाटन करके जाते हैं आपके पुल टूट कर गिर जाते हैं। इस तरह का विकास हो रहा है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश गोदिया जी के आह्वान पर संपूर्ण कांग्रेस महानगर कमेटी यहाँ पर मंदिर में जो चंदा चोरी हो रहे हैं, मंदिरों के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लूट हो रही है, उसके विरोध करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।